हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपके जेके एसएसबी की कुछ पोस्ट जो निकली हुई हैं फोर्थ क्लास की, उसके सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ क्लास के 2020 जो रिक्रूटमेंट है उसके रिलेटेड, राइट। और जैसे कि आपको पता है मैंने 2 लेक्चर्स डाल दिए हैं आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। और आज का जो लेक्चर है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर मैं मैक्सिमम टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जो कि यहाँ से आपके बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। जितने भी बेसिक क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, बेसिक इन ए सेंस हाई लेवल के, ठीक है। अगर आप, मैं पहले चीज़ आपको क्लियर कर दूं, अगर आप मैथमेटिक में बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वॉच लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, जो कि मैंने पहले ही डिलीवर कर दिया। ये लेक्चर नंबर आपका कौन सा है, इट इज लेक्चर नंबर यूर 3rd। कौन सा लेक्चर है यहाँ पे आज आपका, लेक्चर नंबर हम 3rd कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज की वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा, जिसकी मदद से बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके आते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आज का लास्ट ये ऐसी वीडियो होगी जिसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद आपकी कंटिन्यूसली जो वीडियोस आएंगी वो कैसी होंगी, क्वेश्चंस ओरिएंटेड होगी। वहाँ पे मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उनको सॉल्व करवाऊंगा। तो वो क्वेश्चंस तभी समझ आएंगे अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लेते हो तो फाइन। वहाँ पे मैं ये नहीं समझाऊंगा कैसे हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट सारे यहाँ पे आज हमारे क्लियर हो जाएंगे, फाइन। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स बैकग्राउंड जिन्होंने सिर्फ 10th तक की मैथमेटिक्स पढ़ा और जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी थी मैथमेटिक्स से, नहीं क्लैरिटी होती थी चीज़ों की, तो मैं ये चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, लेक्चर नंबर 2 तो जरूर देखो जाके। फर्स्ट नहीं देख पा रहे हो, अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी बहुत ठीक है तो लेक्चर नंबर 1 अगर नहीं देख रहे हो, लेक्चर नंबर 2 देखना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको टेबल सिखाया था कि कैसे परसेंटेज का करते हैं। तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। ये लेक्चर मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है, मेरा नाम है SK मंडोत्रा, फाइन। दूसरी चीज आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल का नाम है टेक्निकल मंडोत्रा जी। कौन सा चैनल का नाम है, टेक्निकल मंडोत्रा जी है जी। आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ओके फाइन। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना, ठीक है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। लास्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो अच्छे से देख लिया होगा। अगर वो उन वैल्यूज़ को आप याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था, एक फ्रैक्शन किसके बराबर होता है आपका, 100% के। 1/2 किसके बराबर होता है आपका, 50% के। 1/3 किसके बराबर होता है आपका, 33 1/3% के। 1/4 किसके बराबर होता है आपका, बताओ मुझे, इट इज़ योर 25%। 1/5 किसके बराबर होता है आपका, इट इज़ योर 20%। 1/6 किसके बराबर होता है, बताओ मुझे, इट इज़ योर 16 2/3%। ऐसे ही मैंने आपको बहुत सारी वैल्यूज़ करवाई थी, ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ आप इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे होंगे। अब सारी वैल्यूज को मैं नहीं समझाऊंगा, आज का मैं पहला कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं तुम लोगों को, जो कि क्या है आपका, याद करो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। मैंने बोला था कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर डिलीवर किया तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो मैंने उनके लिए क्वेश्चन दिया था, तो उनका आंसर मिला नहीं मुझे, उन्होंने आंसर नहीं किया। तो कोई बात नहीं, अगर आप अच्छे से रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपको ये वाला वो वाला क्वेश्चन समझ आ जाएगा, क्योंकि आज सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में बनता है, देखिए। एग्जामिनर क्या बोलेगा कि पहला कोई नंबर था, कोई एक नंबर था, जब वो नंबर क्या होता है, 16 2/3% इंक्रीज हो जाता है। कोई एक नंबर है, वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 16 2/3% इंक्रीज। ये जो मैंने ऊपर की तरफ एरो बनाऊंगा ना, इसका मतलब होगा इंक्रीज। अगर नीचे की तरफ बना रहा हूँ मीन्स क्या मतलब होगा इसका, डिक्रीज, ठीक है। तो कोई नंबर आपका इंक्रीज हो जाता है कितनी परसेंटेज से, 16 2/3% से इंक्रीज हो जाता है। और जो आपको नंबर मिलता है इंक्रीज होने के बाद, जो नंबर मिलता है आपको, वो कितना मिलता है, 42। कितना नंबर मिलता है, 42। और बोलता है फाइंड करना है आपको एक्चुअल नंबर कितना है। एक्चुअल नंबर की वैल्यू को आपको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है एग्जाम में, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे आपको 3-4 मेथड बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आपको खुद ही बाद में पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा मेथड सही है जिसकी वजह से आप एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे। फाइन, देखिए तो मेथड पहला बिल्कुल बेसिक है, जो आप अपने स्कूल टाइम में पढ़ते थे, तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, तो पहला मेथड वो उसी से कर पाऊंगा। तो आपको याद होगा, है ना, मैं देखो 10 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं बेसिक करवाऊंगा ताकि आपको पता तो चले, जो वीक स्टूडेंट है उनको पता चले ये चीजें बनती कैसी हैं। जो ट्रिक होते हैं, ट्रिक यहीं से बनेगी बेसिक से। तो आपके सामने मैं ट्रिक बनाऊंगा। तो देखिए हम कैसे करते थे क्वेश्चन को उस समय, हम क्या मान लेते थे भाई, आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या था मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कोई एक नंबर है, उस नंबर का अगर इतना परसेंट इंक्रीज कर जाता तो आपको न्यू नंबर मिलता, वो कितना मिलता है, 42% मिलता है। तो हमें फाइंड करना है जो पहले नंबर था वो कितना था, कितना है। तो मान लेते हैं जो पहले नंबर था वो कितना है, x है, कितना है वो, x है। अब जो इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ पे देख रहे हो, मैंने अभी भी आपको ये टेबल लिखवाया, ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था सारा का सारा। तो 1/6 होता है, 16 2/3% बेसिक है। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं कितना होता है, ये 1/6 के बराबर होता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, पहले x था, 16 2/3% इंक्रीज होने का मतलब क्या हो जाएगा, अब कितना हो गया, 16x/6 हो गया। कितना हो गया, ये x/6 हो गया। तो मीन्स पहले x था, अब इतना इंक्रीज हो गया, तो दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। इंक्रीज हुआ तो मीन्स अब आपको कितना मिल गया, 42 मिल गया। कितना मिल गया, 42। उसके बाद फिर आप एलसीएम लेते हो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 6x + x/6 = 42। सॉल्व करो, ऊपर कितना आ जाएगा, 7x/6 = 42। 7 1 = 7, 7 6 = 42। x किसके बराबर आ जाएगा, 6 को उस तरह भेज दो, 6 × 6 हो जाएगा। x कितना आ जाएगा आपका, 36। मैंने बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिया, इसकी वजह से आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये एक मेथड हो गया। नहीं समझ आई, आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देखो, आपको पक्का समझ आएगी। दूसरा मेथड आपका, दूसरा मेथड क्या होता है, आप क्या मान लो, आप x मत मान लो, आप कितना मान लो, 100 मान लो। आपके पास जो पहले नंबर था वो कितना है, 100 है। बाद में कितना हो गया, इंक्रीज हो गया ना, तो 100 तो है ही है, और कितना इंक्रीज हो गया, और कितना इंक्रीज हो गया बताओ मुझे, और आपका इंक्रीज हो गया 100/6। कितना इंक्रीज हो गया, 100/6। क्यों, क्योंकि 16 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। तो इतना इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 250 जा 100 होता है, और 2 3 जा 6 होता है। सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा, 100 + 50/3। फिर 100 था, अब कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, 300 + 50/3। फिर कितना हो जाएगा, 100 = 350/3। देखो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये बेसिकली आपके क्या होते हैं, इट इज योर प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शन बोलते हैं। प्रोपोर्शन यानी कि क्या, ये रेशियो है बेसिकली। क्या होती है ये आपकी रेशियो, जैसे A/B लिखा हो, इसका मतलब होता है A/B। जैसे X/Y लिखा हो, इसका मतलब होता है X/Y। जैसे 7/5 लिखा हो, तो इसका मतलब होता है 7/5। जैसे 9/2 लिखा हो, इसका मतलब होता है 9/2। जैसे 3/5 लिखा हो, इसका मतलब होता है 3/5। आई होप बात समझ आ गई, कि मैंने कितनी सारी एग्जांपल दी, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, समझ गए बात को। ओके फाइन। अब देखो एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, है ना, एक सेकेंड। एक बार इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फाइन। अब देखो, तो इसका मतलब ये होता है, तो बेसिकली ये जो नंबर है ना, इसको इधर भेज दोगे तो ये इधर नीचे डिनोमिनेटर में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 300/350। ये रेशियो में है, तो 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मुझे बताओ। 5 के टेबल में 30 आता है किसके साथ, 6 के साथ। 5 के टेबल में 35 आता है किसके साथ, 7 के साथ। ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है,
ये मत सिर्फ आंखों से देख के ये मत सोच लेना हमें आ गया, समझ आ गया, ऐसा नहीं। आप जब तक मैथमेटिक्स के अंदर पेन नहीं चलाओगे अपनी कॉपी के ऊपर तब तक मैथमेटिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 6:7। ये मेरे पास एक रेशियो आ गई। इसके बाद जो मैं करवाने वाला हूँ वो आपका 2-3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, पहले इसको समझ लो एक बार, ठीक है। ये जो आपका आया ना, इसका मतलब क्या है, इसको देखो ध्यान से, इसको समझ लेना, फिर ही वो समझ आएगा, ठीक है। देखो तो अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो नंबर था वो आपका कितना था, 6 था। उसके बाद जब परसेंटेज इंक्रीज होगी तो कितना हो गया नंबर आपका, 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। तो मीन्स ये 7 यूनिट हो गया। 7 यूनिट क्या क्वेश्चन में हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 7 यूनिट देखो हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें 42 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 7 किसके बराबर आपका, 42 के बराबर है। 7 यूनिट जो है आपका वो कितना है, 42 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 42/7। और 7 के टेबल में 42 कब आता है, 6 के साथ आता है। मीन्स 1 यूनिट किसका कितना है आपका, 6 के बराबर है। 1 यूनिट कितना है आपका, 6 के बराबर है। लेकिन मुझे 1 यूनिट नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल नंबर चाहिए। और एक्चुअल नंबर कितना आपका, 6 यूनिट। कितना है, 6 यूनिट है। तो आप क्या कर दोगे, इस तरफ भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इस तरफ भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या बोला, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो हमें एक्चुअल में 1 यूनिट नहीं चाहिए, यहाँ से तो मैंने 1 यूनिट निकाल दिया। अब मुझे चाहिए एक्चुअल नंबर। एक्चुअल नंबर देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे एक्चुअल नंबर कितना है, यहाँ पे है आपका 6। तो पर हमने 1 यूनिट फाइंड किया, तो इस तरफ भी मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 के साथ। इस तरफ भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 के साथ। तो 6 यूनिट कितना आ गया आपका, 6 × 6 36 आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका सेकंड मेथड। थर्ड मेथड, और जो बहुत इजी तो है ही है, पर आपको उसको ये वो समझने के लिए सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और जो कि बहुत फास्ट होता है एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन करने के लिए। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन के हिसाब से सभी क्वेश्चन यूज करने होते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब समझो इस चीज़ को, ध्यान से सुनना, सारे इधर ध्यान देंगे, सारे ध्यान दो। यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ मैं, आपकी परसेंटेज कितनी इंक्रीज हो गई है, 16/3% इंक्रीज हो गई है ना। 16/3% होता कितना है, फटाफट बताओ। 16/3% कितना होता है, 1/6। क्या मैंने आपको एक चीज बताई है, कौन सी चीज, कि ये जो परसेंटेज हम लिखते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये कौन सा नंबर होता है आपका, ओरिजिनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, ओरिजिनल। और ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ये क्या होती है आपकी, आउटकम। ये क्या होती है आपकी, आउटकम। साथ साथ में ऐसे ही नोट्स बनाते चलना, मैं साथ में ये इरेज कर देता हूँ, तो आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना जैसे जैसे मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो नीचे वाला आपका ओरिजिनल नंबर होता है, ये आपका क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है। याद रखना इस चीज को। ओरिजिनल नंबर आपका कितना है, ध्यान देना, ओरिजिनल नंबर आपका कितना है, 6 है। 6 के बाद ये आउटकम कितनी है आपकी, 1 आई। और परसेंटेज आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। परसेंटेज क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। मींस आपका 1 कितना हो गया, पहले 6 था, 6 में 1 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मींस 6 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोलना तो है उसने, 16/3% इंक्रीज हो गया। और 16/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। मीन्स ओरिजिनल नंबर कितना था आपका, 6 था, लेकिन 1 इंक्रीज हो गया। तो मीन्स 1 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ, और ये वाला नंबर नहीं दिया हुआ, उसने नंबर दिया हुआ ये वाला, और वो क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ ये नंबर मैंने दिया हुआ है, मुझे इसकी वैल्यू बताओ, ओरिजिनल नंबर कितना होगा, एक्चुअल नंबर कितना होगा। तो 7 यूनिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 42। देखो यहां से स्टेप क्वेश्चन आपका शुरू हो गया, आपको दिख रहा है। तो ये चीज समझने के लिए पहले देखो मैंने बेसिक सारी चीजें क्लियर कर दी आपकी। तो 7 यूनिट आपका 42 है, तो मुझे बताओ 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 42/7 हो जाएगा, जो कि कितना है आपका 6। आपको 1 यूनिट नहीं चाहिए, आपको कितना चाहिए मुझे बताओ, आपको चाहिए 6 यूनिट, क्योंकि ओरिजिनल नंबर जो है आपका वो कितना है, 6 है, 6 यूनिट है। तो आप इस तरफ भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 36। एग्जाम में ये चीज लिखने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में आपको पता है जी आपका नंबर है 7 दिया हुआ 42, आप सीधा डायरेक्ट माइंड में सोचोगे 7 6 42,
2 होता है, 7 6 42 होता है, मीन्स एक यूनिट कितना होगा 6 के बराबर होगा। और आपको ये चाहिए तो आप इसको 6 के साथ 6 मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका सीधा आंसर, सीधा ऑप्शन लगा दोगे। आप कब कर पाओगे? अगर ये क्वेश्चंस आपने सीखे हैं, कॉन्सेप्ट सीखे हैं और इनको आप अप्लाई कर पा रहे हो। अब मुझे पता है आपको ये चीज़ में प्रॉब्लम आई होगी, ये कैसे लिख दिया। मैं आपको इस चीज़ की एक बार प्रैक्टिस करवाता हूँ, कैसे कैसे और क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनको आप कैसे कैसे लिखते हो। मैं एग्जांपल्स देता हूँ और ज़्यादा आपको इस चीज़ के बारे में समझाने के लिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखना, मैं फिर से और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और एग्जाम्पल जैसे कि और एग्जाम्पल्स लो, जैसे वही 16/2 हो। यहाँ से देखो 3 किस्म के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे? पहला वो बोलेगा 16/2 जो है 16/2 से कोई नंबर आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले ऐसे पूछ सकता है। जब बोलेगा वो 16/2 से आपका नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। या ये बोलेगा वो आपको, जो तीसरा क्या बोल सकता है वो 16/2 से आपका नंबर क्या हो जाएगा, 16/2 ऑफ द नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16/2 ऑफ द नंबर, इतना हो जाएगा। तीनों की कंडीशन में आपकी अलग अलग कंडीशंस बनेगी, समझना ध्यान से। पहला मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला आपका वो बोलेगा 16/2 नंबर हो गया। तो इस कंडीशन में इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो ये इसका मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। इसको तो मैं अलग ही लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। तो वो बोल रहा है 16/2 से नंबर आपका इंक्रीज हो गया। मीन्स अब कितना हो गया, पहले कितना था 6 था, अब कितना हो गया 7 हो गया। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से करोगे। अगर वो बोलेगा 16/2 से नंबर आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो आप कैसे करोगे, पहले कितना था 6 था। ध्यान से देखना, देखो पहले कितना था 6 था, अब क्या हो गया, एक डिक्रीज हो गया। एक कितना हो गया, डिक्रीज हो गया। मीन्स पहले 6 था, अब एक डिक्रीज हो गया, तो मीन कितना हो गया 5 हो जाएगा। इस तरह से आपकी रेशियो बन जाएगी। अगर क्वेश्चन देखो चेंज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट सेम है, चेंज हो जाएंगे क्वेश्चंस। अब ये कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करके आना, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको, फिर बहुत इजीली क्वेश्चन आप खुद तो करोगे। देखना, पहले ये चीजें बता रहा हूँ, इनको रिवाइज करना अच्छे से। जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में आप देखना, आप खुद क्वेश्चंस करोगे। जो आप मैथ में प्रॉब्लम आती थी ना, टाइम लगता था क्वेश्चंस करने में, अब फटाफट क्वेश्चंस करोगे आप। तीसरा क्या बोलता है वो सीधा ही बोल देता है कि 16/2 ऑफ द नंबर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि पहले 6 था, अब कितना हो गया 1 हो गया। अब ये नहीं बोल रहा कि इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, अब बोल रहा है इतना % हो जाता है। मीन्स ये इसकी बात कर रहा है। अब आउटकम जो आई आपकी कितनी आ गई, इतनी आ गई। तो मीन्स पहले 6 था, तो अब कितना हो गया 1 हो गया। अगर किसी को समझ नहीं आ रही, सीधा रट सकता है, वो याद कर सकता है। याद कैसे करेंगे कि कोई नंबर इंक्रीज हो जाए तो उसकी पहले फ्रैक्शन निकाल लो। जो नीचे वाला नंबर होगा वो ओरिजिनल नंबर होगा, जो न्यू नंबर होगा, इंक्रीज होने का मतलब जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ऐड करोगे तो आपको न्यू नंबर मिल जाएगा। डिक्रीज की बात करें, ओरिजिनल नंबर नीचे वाला डिनोमिनेटर ही होता है, और जो आपका न्यू नंबर मिलता है वो कौन सा होता है, डिनोमिनेटर से आप न्यूमिनेटर माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, न्यू नंबर मिल जाएगा। अगर वो बोले 16/2 है, तो इसमें क्या करोगे आप, नीचे वाला जो होगा वो आपका ओरिजिनल नंबर होगा, जो न्यूमिनेटर में होगा फ्रैक्शन का वो क्या होगा, आपका न्यू नंबर हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आई मैं एक और एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखो मैं इतनी एग्जांपल्स दूंगा, अभी तो मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब क्वेश्चंस करेंगे और रिवीजन होगी ऐसे क्वेश्चंस की आपकी, तो आप बहुत ज़्यादा शार्प हो जाओगे इनमें, प्रोवाइडेड साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते रह रहे हो। तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है क्वेश्चंस करने का, ऐसे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ये बात को याद रखना। चलिए एक और एग्जांपल से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, क्या पता आपको और अच्छे से समझ आ जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लो वो बोलता है इस बार क्या है 14/2/7%। इस बार उसने क्या बोला 14/2/7% से आपके नंबर को इफेक्ट पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बोलता है 14/2/3% से आपका नंबर
इंक्रीज हो गया। अब आप खुद बताने की कोशिश करना मुझे जब मैं पूछूंगा। 14 2/3% से, सॉरी मैं 2 7 था ना, इसको 7 कर लो, एक सेकेंड, ये 7 है, ठीक है। 14 2/7% से नंबर क्या हो जाता है आपका, डिक्रीज हो जाता है। मैं एरो नीचे लगा रहा हूँ, इसका मतलब होगा डिक्रीज, क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और 14 2/7% ऑफ द नंबर हो जाता है। ये 3 क्वेश्चंस हो गए। तो देखो आपको याद होगा मैंने ये आपको समझाया था 14 2/7% क्या होता है। 14 2/7% ये देखो, चलो मैं यहाँ पे वहाँ पे ऐड कर देता हूँ। टेबल मैंने स्टार्टिंग में करवाया था ना, तो 1/6 तक लिखवाया था। अब देखो मैंने बोला था मैं इतनी बार इस टेबल को रिपीट करूंगा आपको याद होने लगेगा। तो 1/7 याद करो क्या था, ये होता था आपका 14 2/7% के बराबर, ठीक है। ओके, तो आप याद यहाँ पे क्या मतलब है आपका, अब मुझे आप खुद बताने की कोशिश करो या आप मुझे खुद आंसर करना। अब मुझे बताओ, वेट फॉर सेकंड, हाँ अब मुझे बताओ इस कंडीशन में क्या रेशियो बनेगी, इस कंडीशन में क्या रेशियो बनेगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस इसका फ्रैक्शन क्या होता है। इसका फ्रैक्शन होता है आपका 1/7। तो ओरिजिनल नंबर क्या है आपका भी 7, पहले कितना था 7 था, अब क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो ऊपर वाले और नीचे वाले को दोनों को ऐड कर लो तो मीन्स कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही ये है, इसमें क्या है अभी 1/7 ही है लेकिन डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मीन्स पहले 7 था, तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर माइनस कर लो, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर दो, मीन्स 7 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये क्या है ऑफ द नंबर हो जाता है। ऑफ द नंबर का मतलब क्या होता है, पहले 7 था और न्यूमिनेटर ऊपर वाली रकम देखो क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 7:1। इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं। देखो आपको डाउट होगी कई बार, देखो फ्रैक्शन मान लो ऐसे करके आ गया। फॉर एग्जांपल आपकी फ्रैक्शन 2/7 आती है, कोई आपका परसेंटेज है उसकी फ्रैक्शन आ रही है 2/7, उसकी फ्रैक्शन कितनी आ रही है 2/7। तो मैं बोलूंगा नंबर इंक्रीज कर रहा है तो आप क्या लिखोगे 7:8 मत लिख देना। क्या करना होता है ऊपर वाले और नीचे वाले को प्लस करना है इंक्रीज के केस में, तो क्या आ जाता है 9। डिक्रीज हो रहा होगा क्या करोगे 7:, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 5। अगर ऑफ द नंबर होगी तो क्या होगा 7:2। इस तरह से हम करते हैं। आई होप अब सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर वो समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट कौन सा आपका बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको भी अलग अलग तरीके हैं करने के, तो मैं इन सभी के तरीकों को समझाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है कैसे नहीं। इसकी तो एक बहुत लास्ट में मैं जब इस टॉपिक को खत्म करूंगा तो इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसमें आप देखना डायरेक्टली सीधा ही आंसर बताओगे, कुछ नहीं करना। बस वो टेबल अगर आपको याद होगा ना तो आपको एग्जाम में सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा आंसर कर दोगे एग्जाम में। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं है क्या। देखिए आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, जो एरिया होता है किसका, रेक्टेंगल का, वो क्या होता है, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। जिसको नहीं पता है तो समझ लो, एरिया जो भी होगा कोई रेक्टेंगल का तो वो क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। फाइन, याद रखना इस बात को। जब भी ऐसी कंडीशन होती है ना, देखो 2 नंबर आपके मल्टीप्लाई होके आपको तीसरा नंबर मिलता है, मीन्स 2 क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपको तीसरी क्वांटिटी मिल रही है। ऐसे ही एक और कंडीशन बन सकती है, क्या होता है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वो फार्मूला जो समझाने वाला ना आपको देखो कि अच्छा खुद ही समझ आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके पास आप दुकान पे जाते हो, आपको ऑरेंज लेने हैं, ठीक है। और एक ऑरेंज का जो प्राइस है वो है 5 रुपीज। कितना प्राइस है उसका 5 रुपीज। और आप 10 ऑरेंज लेते हो, तो मुझे बताओ 10 ऑरेंज कितने के आएंगे। आप क्या करोगे 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 के साथ, कितना आ जाएगा आपका 50, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये क्या है आपकी क्वांटिटी, ये क्या है आपका एक का प्राइस, और ये क्या है आपका खर्चा, और खर्चे को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप दुकान पे जाते हो पेंसिल्स लेने,
क्या लेने, पेंसिल्स लेने। और एक पेंसिल का जो प्राइस है वो हो गया कितना, 2 रुपीज़। अगर आप 30 पेंसिल्स लेते हो तो एक का कितना प्राइस है 2, और कितनी पेंसिल्स ले रहे हो आप 30 ले रहे हो, तो आपका कितना आ जाएगा 60। मीन्स फिर से ये क्या है, देखो अब मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। ये क्या था, एक पेंसिल का प्राइस था, तो मैं ये बोल सकता हूँ इसका कॉस्ट प्राइस था। बात समझ आ रही होगी। इस पेंसिल का ये क्या था, आपका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है। दूसरी चीज ये क्या थी आपकी, कॉस्ट था इस किसका, इस पेंसिल का। ठीक है। दूसरी कौन सी चीज अभी आपकी, ये है आपकी क्वांटिटी। ये क्या है आपकी क्वांटिटी। ये क्वांटिटी है कॉस्ट प्राइस, और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलता है, एक्सपेंडिचर मिलता है, मेन खर्चा मिलता है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। क्यों समझाइए, यहाँ से एक फार्मूला निकल के आ रहा है। क्या फार्मूला निकल के आ रहा है, फार्मूला आपका ये निकल के आ रहा है कि आपको अगर खर्चा निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई प्राइस विद क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप ये बात समझ आ गई होगी फार्मूले की। ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे नहीं। अब एग्जाम में आपको फार्मूले भूल जाते हैं तो फार्मूला रटने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको याद करवा दिया कैसे बनता है ये आपका फार्मूला। ठीक है। तो एग्जाम में मैथमेटिक्स ऐसी ही है चीज़ है, अगर आप कोई फार्मूला भूल जाते हो तो अपने से फार्मूला बना लो ना। भी कोई दुकान पे जा रहे हो, जैसे खर्चा क्या है, खर्चा क्या होता है, खर्चा क्या होता है भैया आपका, खर्चा क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको खर्चा पता चल जाएगा अपना कि कितनी। एक आपने एक बोरी आटा लेना था, एक बोरी आटा लेना है, और एक बोरी का आटे का जो रेट है वो कितना दिया है, इतना। और कितनी बोरियां ली आपने, 4 बोरी ली, तो 4 बोरी का 4 को मल्टीप्लाई कर दो एक बोरी के प्राइस के साथ, तो आपको टोटल खर्चा मिल जाएगा अपना, है ना, देसी तरीका अपना समझने का। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। तो देखिए, तो एक और फार्मूला मैं समझा रहा हूँ। सारे फार्मूले में क्वेश्चन जो करने का तरीका होगा सेम होगा, इसलिए मैं सारे फार्मूले बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, एक्सपेंडिचर जिसके बराबर होता है आपका प्राइस इनटू क्वांटिटी। समझ गए बात को। तो दोनों यहाँ से आपके खर्चे, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से। ठीक है, क्या क्वेश्चंस बनते हैं, आप आते हैं उस टॉपिक पे ऊपर। कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, वो क्या बोलेगा। अब देखो दोनों पे अप्लाई है ये, देखो यहाँ पे एक ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपको ये क्वांटिटी मिल रही है। सेम यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपको ये क्वांटिटी मिल रही है। क्वांटिटी का मतलब समझ रहे हो ना, दो चीजें मल्टीप्लाई होकर एक न्यू चीज मिल रही है। तो क्या बोला मैंने, क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में, देखो मैं एग्जांपल लेंथ और ब्रेथ वाला लेता हूँ, सिंपल सी बात। वो बोलेगा जो लेंथ है आपकी, एक रेक्टेंगल की लेंथ, क्या बोलेगा, एक रेक्टेंगल है या कि रेक्टेंगल है, बोलेगा जो इसकी लेंथ है ये कितनी हो जाती है, इसकी लेंथ जो है ये 20% इंक्रीज हो जाती है। और जो इसकी ब्रेथ है, जो इसकी ब्रेथ है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। कितनी, 25% डिक्रीज हो जाती है। मैंने पहले ही बोला ना, मैंने ऊपर की तरफ एरो बना रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज, और नीचे की तरफ एरो बनाऊंगा तो डिक्रीज। अब समझ रहे हो क्या बातों को। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं 2 तरीके आपको बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, 2-3 समझाऊंगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। बेसिक से तो बिल्कुल नहीं करवाऊंगा मैं, बेसिक से करवाने का कोई फायदा नहीं है। तो चलते हैं हम फ्रैक्शन की मदद से। ठीक है, सबसे पहला तरीका, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, फाइन। तो मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, वहां पे अच्छे से क्वेश्चन को समझाता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड दो मुझे। देखिए, ओके फाइन। तो क्वेश्चन क्या था, एग्जाम्पल देखो क्या थी, एग्जाम्पल थी आपकी एक रेक्टेंगल है इस तरह से। ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाती है, 20% इंक्रीज हो जाती है, और ब्रेथ जो है उसकी वो क्या हो जाती है, 25% डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का मेथड नंबर फर्स्ट,
ऐसे क्वेश्चन करने का मेथड नंबर फर्स्ट क्या है? तो देखो ये मेथड जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों आपको आने चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मेथड नंबर पहले से क्वेश्चन आपका तेजी से होगा। जो दूसरा मेथड बताऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें ये वाले मेथड से आपका फटाफट 10 सेकंड के 20 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। और जो तीसरा मेथड होगा कुछ क्वेश्चन में ये वाले मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा तेजी से, है ना। तो इसलिए हमें तीनों मेथड पता होने चाहिए अगर आपको क्वेश्चंस को फास्ट करना है एग्जाम में। देखो एग्जाम में हमें ये नहीं बताना एग्जामिनर को हमें क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर को हमें क्वेश्चंस का आंसर निकाल के ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वो तभी होगा अगर आपको सारे मेथड आते हैं तो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं करूंगा कि अपने व्यूज बढ़ाने के लिए एक सिंपल सा मेथड बता दूंगा और बोलूंगा इसको याद कर लो बस, इसी से क्वेश्चन होंगे। जब एग्जाम में बैठोगे फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। एक क्वेश्चन को 10 मिनट लगा के आ जाओगे, 5 मिनट लगा के। क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो सभी सॉल्व कर लेंगे। चैलेंज क्या होगा, आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। मैथमेटिकल ये क्वेश्चंस इतने इजी आएंगे ना, इनको आपको 10 to 20 सेकंड्स लगने चाहिए, मैक्स टू मैक्स 50 सेकंड्स पर क्वेश्चन, तब आपका कुछ बनेगा। जो सिंपल क्वेश्चंस है, जो ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं ना इनको 15 सेकंड्स, और कुछ टफ क्वेश्चंस भी आएंगे, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होती है, उनको पढ़ने के लिए आप 20 सेकंड्स लगा दोगे। समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीज़ आपको तब कर पाओगे जल्दी क्वेश्चन अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तब। तो चलिए मैंने क्या बोला, एक तरीका यहाँ पे एक फार्मूला होता है उसको समझो। पहले फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला होता है कोई चीज़ A% इंक्रीज हो रही है, B% डिक्रीज हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। फार्मूला पहले देखेंगे A + B + A × B अपॉन 100। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है। हाईलाइट कर देता हूँ मैं इस फार्मूले को, एक सेकेंड। या ये जो फार्मूला है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड रुको। ये वाला फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। तो आपको भी जब आप नोट्स बना रहे हो तो इसको हाईलाइट करना है। तो ये फार्मूले का मतलब क्या है समझो। अब इस क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूँ मैं। A% + B% इक्वल + A × B इक्वल्स टू आपका जो न्यू परसेंटेज होगी वो देगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा उसने, बोलेगा कि आपके रेक्टेंगल की लेंथ इतनी इंक्रीज हो गई है, ब्रेथ इतनी डिक्रीज हो गया है, तो मुझे बताओ एरिया कितना चेंज होगा, कितना % चेंज होगा। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो कितना, डिक्रीज होगा तो कितना। इस तरह से वो क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या पूछेगा वो कि एरिया कितना % इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये पूछेगा वो क्वेश्चन में। तो कैसे करोगे, पहला मेथड फार्मूला वाला। कैसे भी, आपका जो लेंथ है इंक्रीज हो रही है तो ए को क्या मान लो लेंथ, तो क्या हो रही है 20% इंक्रीज हो रही है। बी क्या हो रहा है आपका 25% डिक्रीज हो रहा है। अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही होगी तो उसके साथ साइन लगाओगे पॉजिटिव का, अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही होगी उसके साथ साइन लगाओगे नेगेटिव का। बात को याद रखना, कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो साइन पॉजिटिव, कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है तो साइन कैसा, नेगेटिव। इस बात को याद रखना। फाइन। तो आपकी जो ब्रेथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कितनी डिक्रीज हो रही है, -25। कितनी डिक्रीज हो रही है, -25 डिक्रीज हो रही है। ओके फाइन। देखिए नेक्स्ट, अब क्या है, प्लस ए कितना है आपका 20, बी कितना है आपका -25, नीचे क्या आएगा आपका 100, इक्वल्स टू 20 से 25 निकालेंगे तो कितना आएगा -5। पता है ना, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर टर्म होता है। तो ग्रेटर टर्म कितनी है आपकी 25। 25 के साथ साइन कैसा लगा हुआ है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आपका नेगेटिव आ गया। प्लस ये बात याद रखना, जिसको नहीं पता अभी मैथमेटिक्स में ये चीज़ें पता होनी चाहिए। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है प्लस। लिख लो इसको अपनी कॉपी पे, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो क्या आता है माइनस, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो क्या आता है प्लस। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो आपका साइन कैसा आ जाएगा, साइन यहाँ पे जो है पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा नेगेटिव
आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान से देखो, यहाँ क्या हो जाएगा आपका -5, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा -20 × 25 कितना होता है 20 × 25। तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ ना, 25 × 2 कितना होता है 50 होता है, 1 0 बहुत होता है, कितना आ जाएगा ये 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500। तो क्या होगा यहाँ पे आपका 500/100, 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। और ये जो मैंने आपको प्लस प्लस के समझाए, ये आपने आई होप वीडियो पॉज करके आपने लिख लिए होंगे। और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये लीजिए मैंने इसको इरेज कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा -5 इक्वल्स टू -10%। एक तरीका तो ये है करने का क्वेश्चन। दूसरा मेथड समझो। दूसरा मेथड क्या है, वो है फ्रैक्शन वाला। और ये वाला समझना, ये देखो आप सोचोगे सर ये सेम है, देखना अब जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वहां पे ये सारे मेथड यूज होंगे, तो इनको अच्छे से करने हैं, सारे एक जैसे लगेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। तो देखो पहले लेंथ की बात करता हूं मैं, लेंथ की क्या बोला मैंने, लेंथ की बात कर रहा हूं। जो मैं एक एक चीज बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये 20% बेसिकली क्या होता है, बट इज 20%। 20% मैंने बताया था ना, इट इज 1/5। 20% का मतलब क्या होता है आपका 1/5 होता है। मीन्स आपका ये 20% इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, ये आपका 20% इंक्रीज हो रहा है। मीन्स पहले कितना था आपका नंबर 15 था, अब इंक्रीज कर रहा है तो कितना हो रहा है, हो गया मीन्स 6 हो गया। ब्रेथ की बात करनी है जी, कितना दी हुआ आपको 25%। और 25% मैंने आपको बताया था कितना होता है 1/4। टेबल देखना, एक पेज लो उसके ऊपर पूरा टेबल बना लो। सेकंड वीडियो में मैंने पूरा टेबल करवाया था आपको। तो ब्रेथ कितनी है आपकी, पहले कितनी थी 4, 1/4 होता ना 25%, पहले कितनी थी 4, और क्या हो रही है जी 25% डिक्रीज हो रही है। तो मीन्स ऊपर नीचे वाले से ऊपर वाली टर्म हम माइनस कर देंगे, एक सेकेंड माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 3। तो क्या हो गया आपका, बेसिकली हम क्या करते हैं, ऊपर वाली नीचे वाली जो टर्म होती है उसको अगर डिक्रीज हो रहा हो तो नीचे वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म को हम माइनस कर लेते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो क्या आ जाएगा आपका 4 से 3, एक सेकेंड, 4 से कितना आ जाएगा आपका 3 आएगा। ओके फाइन, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये समझो, सॉल्व करने का तरीका एक बार याद रखना। ये जो है ना, ये आपको पता है ना ये क्या होता है आपका प्रोपोर्शन होता है इस तरह से, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है आपको, है ना। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आमने सामने जो नंबर होंगे ना, ऐसे करके इस तरफ से इस तरफ से, अगर ये कोई आपस में कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर लेना है इनको आपने। ऐसे क्या होता है आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। ये मैंने बताया ना, मैं आगे देखना आपको इसकी फायदा बताऊंगा, क्यों बोल रहा हूँ मैं कैंसिल कर लेना। देखना आगे इतना बड़ा क्वेश्चन दूंगा आपको, देखना आपको देख के डर लग जाएगा। लेकिन जो मेथड बता रहा हूँ इस क्वेश्चन से आपने देखना 10 सेकंड के अंदर, विदिन 10 सेकंड आप आंसर निकाल लोगे, प्रोवाइडेड आपको वो टेबल याद है। तो देखो, तो मैंने आपको क्या बोला, आपको कोई भी आमने सामने जो नंबर है ना, इनको अगर कोई कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर लेना। कैसे, देखो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आमने सामने इस तरफ ऐसे ऐसे, ये कोई कैंसिल होगा इसको कैंसिल करना। ये गलती मत कर देना कि ये देखो बोलोगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कैंसिल करके बैठ जाओ, गलत हो जाएगा। याद रखना आमने सामने इस तरफ कोई चीज़ कैंसिल हो रही होगी तो कर देना कैंसिल। जैसे मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, कलर चेंज करके करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जैसे मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, कैसे किया इसको मैंने कैंसिल, 2 2 जा 4, इसको क्या किया 2 3 जा 6। अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर बचा होगा इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, और यहाँ पे क्या बचा आपका 3 3 × 3 कितना होता है 9। मीन्स पहले जो परसेंटेज पहले जो थी वो कितने थी आपकी 10 थी, अब कितनी हो चुकी है 9 हो चुका है। पहले जो नंबर था आपका वो कितना था 10 था, अब कितना हो चुका है 9 हो चुका है। तो क्या हुआ, अब आपका नंबर डिक्रीज हुआ, 10 से कितना हो गया 9, पहले कितना डिक्रीज हुआ आपका, एक सेकेंड
वेट फॉर अ सेकेंड यार। ओके फाइन। देखो तो क्या बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने आपको बताया कि आपका जो नंबर है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। एक बात तो मुझे सीधी सीधी समझ आ गई, जो हमारी परसेंटेज है वो क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। जो हमारी परसेंटेज होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। परसेंटेज तो डिक्रीज होगी, कितनी परसेंटेज डिक्रीज होगी, देखो कितनी डिक्रीज हो रही है अभी। देखो यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन आया था, इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता, परसेंटेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे समझना होगा तो कैसे करोगे, आपका कितना डिक्रीज हुआ, 1 डिक्रीज हुआ। पहले नंबर कितना था एक्चुअल में, 10 था। तो आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, बताया हुआ है ना मैंने, परसेंटेज कैसे निकालनी है। आपका एक्चुअल नंबर कितना था, 10 था। अब कितना बचा, 9 बचा। कितना डिक्रीज हुआ बताओ, 1 डिक्रीज हुआ। कितने पे डिक्रीज हुआ, 10 पे। परसेंटेज निकालनी हो तो क्या कर लेते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 0 और 1 0 जाएगी, कितना बचेगा आपका 10%, जो कि क्या है आपका डिक्रीज। डिक्रीज आपको यहाँ से समझ आ गया। ये दूसरा मेथड था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड इससे भी ज़्यादा इजी, लेकिन तीनों के तीनों मेथड मैंने आपको बोला तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको खुद ही समझ आएगा कि हाँ हर क्वेश्चन के हर कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो तीसरा कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए सेम वो कैसा होगा, इसी के ऊपर बेस्ड होगा। ये जो हमने पढ़ा ना, ये जो हमने पढ़ा इसके जैसा ही है। तो देखिए कैसे करना है ऐसे वाले क्वेश्चंस को, कैसे करेंगे, क्या मेथड है, क्या अप्रोच है हमारी ऐसे क्वेश्चंस करने की। देखो एक सेकंड वेट करो, थोड़ा सा लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है। 1 सेकंड वेट करना, ठीक है, 1 सेकंड वेट करो। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो मीन्स कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखो एक तरीका और है, इस तरीके से भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए पहले जो आपका एरिया था वो कितना था, 100 था। पहले जो आपका एरिया था वो कितना था, 100 था। तो लेंथ कितनी परसेंट इंक्रीज हुई आपकी, 20% इंक्रीज हुई। तो एरिया कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब बोलता है ये जो डिक्रीज हुआ है, ब्रेथ डिक्रीज हुई है, कितनी हुई है, 25% हुई है ना। 25%, 120 का 25% निकालना होगा तो कितना होता है अभी बताओ। 125% क्या होता है आपको बताओ, 1/4 होता है। तो इसका 25% निकालो, कैसे निकालोगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो कितना आ जाएगा आपका, ये 30 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मीन्स 120 में से क्या करना पड़ेगा आपको, 30 माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 90। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे समझाया मैंने, मैं फिर से समझा रहा हूँ, नहीं समझ आई तो देखो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला पहले आपका एरिया कितना था, 100। कितना था, 100 था। तो जैसे ही आपकी परसेंटेज क्या हुई, लेंथ 20% हुई, तो एरिया कितना हो गया, 120 हो गया। एरिया कितना हो गया, 120 हो गया। उसके बाद फिर आपकी ब्रेथ क्या होगी, 25% और बढ़ गई, सॉरी और डिक्रीज होगी। तो पहले आप क्या करोगे, इसका 25% निकाल लो। तो 25% कितना होगा, 120। 25% अगर आपको रेशियो नहीं याद हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 0 से 1 0 गया, क्या होता है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 6 6 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 30। ये 30 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किस में से, 120 में से। बोला ना उसने 25% डिक्रीज हो रहा है। तो 120 से क्या निकाल लो, 30 निकाल दो। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 90 आ जाएगा। तो ओवरऑल पहले एरिया कितना था, 100 था। अब कितना हुआ, 90 हुआ। तो एरिया कितना चेंज हुआ आपका, 10%, 10 चेंज हुआ। कितने के ऊपर चेंज हुआ, 100 के ऊपर चेंज हुआ। तो आपको परसेंटेज निकालनी है तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10% डिक्रीज हुआ। तो सिंपल सा है, 100 क्यों मानते हैं, 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि आपको पता आपकी परसेंटेज किस में होती है, 100 में होती है। परसेंटेज हमेशा किसने आउट ऑफ लेते हैं, 100 आउट ऑफ लेते हैं। तो आपको सीधा दिख रहा है 100 से क्या डिक्रीज हो रहा है आपका,
10 डिक्रीज हो रहा है तो मीन्स 10% आपकी एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो, इस तरह से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ये आपको मैंने 3 मेथड सिखाए क्वेश्चन करने के। अब देखो ये जो मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे कैंसिल कर लेना, इसका फायदा देखना भी कितना मजेदार है। देखो ना क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। देखो एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे देंगे, एग्जाम में देखो आपको देखना इतना बड़ा क्वेश्चन दे देंगे, कैसे सॉल्व करना उसका तरीका देखो। एग्जाम में क्वेश्चन देगा जैसे देखो 11 1/9% ऑफ 12.5%, ये क्या हो गया, देखो ध्यान से देखना और अच्छे से मैं लिखता हूँ इसको, आपको अच्छे से समझ आएगी। क्या बोलता है तीसरा कॉन्सेप्ट, सी कॉन्सेप्ट बोलेगा 11 1/9% आपकी कोई चीज़ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। 12 फिर साथ में बोलेगा 12.5% कोई चीज़ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर बोलेगा 12/7% कोई चीज़ क्या हो जाती है, जब 12 नहीं आप 14 वाला कर लो, है ना, आपके एग्ज़ाम में ये 2% क्या कोई चीज़ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर बोलेगा 16, देखो आपको देख के डर लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। 2-3% कोई चीज़ क्या हो जाती है, फिर से इंक्रीज हो जाती है। फिर बोलेगा 20% कोई चीज़ फिर से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो बताओ ओवरऑल कोई चीज़ कितनी इंक्रीज हुई। कोई एक क्वांटिटी थी, कोई एक नंबर है, वो नंबर भी शायद दे देगा, बोलेगा 4600 कोई नंबर है, पहले इतना इंक्रीज होता है, फिर इतना होता है, फिर इतना होता है, फिर इतना होता है, फिर इतना होता है। तो बताओ ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ, कितना % इंक्रीज हुआ। तो कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, या तो आप ये फार्मूला लगा लो। फिर ये कैसे लगाएंगे भी बताता हूँ, इसको लगाने का तरीके 2 के लिए तो सिखाया, 3 नंबरों को कैसे लगाते हैं मैं वो सिखाता हूँ, कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए यहाँ तो इससे कर लो या ऐसे कर लो। देखो 11 1/9% मैंने आपको सिखाया था, क्या होता है 11 1/9% क्या होता है, 9 बताओ 11 1/9 के बताया ना मैंने कितना होता है 1/9। देखो मैं लिख रहा हूँ सारे नंबर, सभी की परसेंटेज साइड पे लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, तभी मैं बोल रहा था इनको याद कर लो। तो आपको याद करनी है, नहीं करनी है तो यहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ। 11 1/9% किसके बराबर होता है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/9। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो देख लेना, सेकंड लेक्चर नहीं जिसको पता चल रहा। 12.5 क्या है बेसिकली, याद करो 12.5 क्या था। 12.5 मैंने ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 12 1/2%। 12 × 2 कितना 24, 24 + 1 25, 25/2 कितना होता है आपका, बताओ 12.5 ही तो होता है। ये वही है, ये कौन सा नंबर है आपका, बताओ। ये नंबर मिल गया ना ऐसे करके, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 12/25 कितना होता है आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ 12.25%। जब मैं क्या बोलता हूँ इसको 12 1/2% किसके बराबर होता है आपका 1/8 के। तीसरा कौन सा है 14 2/7, ये अभी अभी बताया था, जो आज पहली बार लेक्चर देख रहे हो वो उनको तो पता ही होगा, मैंने अभी समझाया था। ये कितना होता है आपका, इट इज़ योर 1/7। तीसरा कौन सा आपका, ये भी आज करवाया 16 2/3% कितना होता है आपका, बताओ मुझे 1/6। फिर उसके बाद 20% कितना होता है, बताओ मुझे कितना होता है भाई 1/5। तो सभी की फ्रैक्शन पता चल गई, फ्रैक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। तो 1/9 है 11, 1/9% का मतलब क्या होता है 1/9 इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब पहले क्या, पहले 9 था, अब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 12/25 इंक्रीज हो रहा है कोई नंबर, 1/8 होता है, जिसका मतलब क्या होता है 1/8 होता है। मीन्स पहले कितना था 8 था, अब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 14 2/7% इंक्रीज हो रहा है, मीन्स 1/7 होता है, तो मीन्स पहले 7 था, अब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट कितना है 1/6 है, तो मीन्स पहले 6 था, अब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद 20% इंक्रीज हो रहा है, मीन्स पहले कितना था 5 था, अब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको करने के 3 सिंपल तरीके हैं, जहाँ तो इनको सीधे मल्टीप्लाई कर लो,
आपको कुछ यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, फिर इसको सीधा हम पूरे का पूरा मल्टीप्लाई करते रहो बैठ के, आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेना, परसेंटेज निकालते रहो बैठ के। एक तो ये मेथड है। और मैंने आपको एक चीज़ वो बताई थी, अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन देखो कितना आसान हो जाएगा। कैसे? मैंने बोला था जो इधर और इधर के सामने में कोई चीज़ें कैंसिल हो रही है उनको क्या कर सकते हो आप, कैंसिल कर सकते हो। कैसे? देखो कैसे कैंसिल होगा। इधर 9 है और 9 और 9 आपस में कैंसिल हो जाएगा, इधर 8 और 8 आपस में कैंसिल, इधर 7 है इधर 7 कैंसिल, इधर 6 है इधर 6 है, ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो बच्चा क्या, यहाँ 5 है, 5 1 जा 5, यहाँ क्या है 5 2 जा 10, मीन्स यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ 1 है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 1 1 1। तो इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1। मीन्स जब ये इंक्रीमेंट हो रही थी वो सारी टर्म्स कोई नंबर की ऐसे करके इंक्रीमेंट हो रही थी, तो आपका क्या हो जाएगा, पहले कितना था 1 था, अब कितना हो गया 2 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, 1 हुआ। कितने के ऊपर इंक्रीज हुआ, 1 के ऊपर इंक्रीज हुआ। भी कितने के ऊपर है, ओरिजिनल नंबर कितना आपका 1 है ना, मैंने क्या बोला 1 से 2 हो रहा है, 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो कितना इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज हुआ। ओरिजिनल नंबर कितना है आपका 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 100 के साथ, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी। क्या परसेंटेज मिली आपको, आंसर 100% आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जब ये थोड़ा थोड़ा करके आपने कोई नंबर को बढ़ा रहे थे, एंड में जो आपको इंक्रीज देखा, आपको कितने का इंक्रीज मिला, आपको 100% इंक्रीज मिल गया, सीधा आपका आंसर आ गया। तो देखो कितना आसान देखा, ये मैं तो समझा रहा था, नहीं तो आप फटाफट आपको टेबल की वैल्यूज याद की हुई है आपने 12 तक, एटलीस्ट 12 तक याद की हुई है, 1/12 तक याद है तो आपका आंसर फटाफट निकल जाएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। कुछ भी कहीं पे डाउट आ रही है वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगी, हेल्प होगी जब हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, फाइन। देखो कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे 3 नंबर दे देंगे वो, देखो कोई नंबर 20% बोलेगा इंक्रीज हो रहा है, फिर वो नंबर कितना हो गया आपका, ऐसे कर लो, वो नंबर कितना हो गया आपका 5% इंक्रीज हुआ, फिर वही नंबर उसके बाद वो कितना इंक्रीज हो गया, मान लो 10% डिक्रीज हो गया। अब इसको तो एक तरीका तो जो अब मैंने अभी समझाया पीछे, उस तरीके से भी कर सकते हो, जहाँ इसको वो वाला जो फार्मूला बताया था मैंने, a + b + ab/100, इससे भी कर सकते हो। कैसे करते हो देखो, पहले आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला इन दोनों के लिए लगा दो, इन दोनों के लिए। देखो कुछ क्वेश्चंस फ्रैक्शन से नहीं हो पाते, इसलिए ये फार्मूला जरूरी है, ये मत सोचना उसी से करेंगे। क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार परसेंटेज दी होगी ऐसे करके 35%, अब इसका फ्रैक्शन आपको याद ही नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को फिर इस फार्मूले से करना है आपको, ठीक है। तो कैसे देखो, 20% तो 5% है, तो इस फार्मूले को लगा दो, 20 + 5 प्लस दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों पॉजिटिव रखे मैंने, तो 20 × 5/100, तो कितना आ रहा है, इसका निकाल रहा हूँ अभी मैं फिलहाल, तो कितना आ जाएगा 20 + 5 25 प्लस 20 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा 100, 100/100, 2 0 2 0 कैंसिल, कितना बचेगा 25 + 1 = 26%। इन दोनों की परसेंटेज मिल गई। अब किसके लिए लगा दो, इसके ऊपर और इसके ऊपर फार्मूला लगा दो, दोनों के ऊपर। तो कैसे लगेगा, देखो कैसे लगेगा, ये वाला कितना है 26% आया, इंक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करोगे -10, फिर प्लस 26 पॉजिटिव का, और ये किसका होगा नेगेटिव का, क्यों डिक्रीज हो रहा है, डिवाइडेड के बाय क्या 100, = 26 से 25 10 निकाले कितना आएगा 16, और ये माइनस इंटू प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये क्या है 260/10, सॉरी 100, 1 0 और 1 0 कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 - 2.6। याद है, पता है ना आपको, कोई नंबर 378 लिखा है, नीचे 10 से डिवाइड हो रहा हो तो क्या हो जाता है 37.8, 378 लिखा है, नीचे 100 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा 3.78। मीन्स जितनी जीरो होती हैं इधर से चलते हुए हम उतने आगे बढ़ के पॉइंट लगा देते हैं। जैसे 37897 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ 100, तो किसके बराबर होता है जी आपका 378, इधर बढ़ो 2 0 1 2,
इधर पॉइंट लगेगा तो क्या आ जाएगा 97। जिनको नहीं पता है, जो आपके आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए मैं ये चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि उनको ये चीज़ें शायद भूल की होंगी, कुछ को तो नहीं भूली होंगी, कुछ को मे भी भूल की होंगी, इसलिए मैं चीज़ें साथ साथ बता रहा हूँ। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, कर लेना बैठ के, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 13.4% आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है। ऐसे करके अगर 3% इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपने मेथड को अप्लाई करना होता है। आई होप बात समझ आई होगी आपको। देखिए अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। लाइक करने से ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पैसे मिलते हैं, और वैसे भी मुझे ये पढ़ाने से कोई पैसे मुझसे तो मिल नहीं रहे, मैं ऐसे ही आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। फाइन। तो देखिए और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। और देखो ये बहुत इजी है, ये जो है ना, ये जो वाली अभी वाली टाइप करवा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इजी है, और एग्ज़ाम में जब आप देखोगे ना आपको बहुत इजी लगेगी और होती भी है, लेकिन आप फिर भी गलती करके आ जाते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कैसे, देखिए कई बार क्वेश्चन देता है, बोलता कोई एक नंबर है, अगर उसका 20% हम इंक्रीज कर दें तो हमें एक न्यू नंबर मिलेगा। तो बताओ उसी नंबर को वापस पाने के लिए नंबर को हमें कितना डिक्रीज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, उसने बोलता है एक नंबर है, अगर उसका हम 20% कर दें, एक नंबर का 20% इंक्रीज करने के ऊपर हमें एक नया नंबर मिलता है। देखो बोलता है एक नंबर है, अगर उसका हम क्या कर दें, सिंपल सी बात, देखो अगर आपको ऐसे नहीं ना समझ आ रही है, ऐसे समझ आएगी। बोलता है पहले कोई 100 एक नंबर है, अगर इसका 20% बढ़ा दूंगा तो मीन्स कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तभी 20% इंक्रीज हुआ है। तो बोलता है अगर मुझे क्या करना होगा, 120 से 100 वापस लेकर आना है इसको, तो मुझे कितना डिक्रीज करना होगा, मुझे कितना डिक्रीज करना होगा। तो बच्चे क्या सोचते हैं, भाई इसका कितना हो जाएगा, -20 मीन्स 20% की डिक्रीज करना होगा। ऐसे करके क्वेश्चन इतना ईजी सोच के आ जाता है। भाई इतना भी ईजी नहीं है, ईजी है पर इतना भी ईजी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो कि एक नंबर को इंक्रीज करने के ऊपर आपको एक नया नंबर मिलता है, तो हमें बताओ कितना उसको डिक्रीज करके वापस वही नंबर मिले। तो देखो इन क्वेश्चंस को मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में भी लेके आऊँगा अगले लेक्चर्स में। यहाँ पे मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर रहा हूँ, इस वीडियो को बार बार देखो और ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी के ऊपर अपनी लैंग्वेज में लिख लो, हिंदी में, डोगरी में, पंजाबी में, जो भाषा आती है उस भाषा में इनको लिख लो। फाइन। तो आपने ऐसे क्वेश्चन को, एक तरीका तो ये है, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके सिर्फ 5 सेकंड के अंदर हो जाएंगे। ऐसे वाले क्वेश्चंस, वो कौन से क्वेश्चन होते हैं वो भी बताता हूँ। पहले बेसिक, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बेसिक से ही होंगे। एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर जब भी सेट करेगा वो बेसिक वाले भी डालेगा, और जो 5 सेकेंड से होते हैं वो वाले भी डालेगा। जो 5 सेकेंड वाले होते हैं अगर उसको आप बेसिक से करते रहोगे ना बैठ के, तो जो बच्चों ने सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन क्वेश्चन से करके अपना टाइम बचा लेंगे और सीट निकाल लेंगे, अपनी जॉब ले लेंगे। और बाकी वाले जो होंगे, जो क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जिनको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं तो वो क्या करेंगे, जहाँ पे बेसिक लगना वहाँ बेसिक लगाएंगे, और जहाँ पे ट्रिक लगनी है वहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। और जो इनको सिर्फ बेसिक बैठ के, भाई मुझे ये वाला तरीका पसंद आ गया, इसी से करना है क्वेश्चन, अगर ये चीज़ लेके बैठ जाओगे फिर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। क्योंकि एग्जामिनर पेपर ही वैसे सेट करता है कि देखता है कि बच्चों ने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। ओके फाइन। देखो कुछ मेरे से मे भी एज में ज़्यादा होंगे, तो बच्चों को ये वर्ड सुन के ज़्यादा आप, है ना, ज़्यादा इस वर्ड को सोचना मत, ये तो ऐसे ही है ना, टंग स्लिप होती है, ठीक है। ये थोड़ी सी धारणा बनी हुई है, जो पढ़ा रहा होता है तो वो क्या करता है, जिनको पढ़ा रहा हो तो उसको बच्चे बोल देता है, तो मीन्स उस सेंस में नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, इसको माइंड मत करना। फाइन। तो देखिए जैसे कोई चीज़ 20% इंक्रीज हो रही है, तो मीन्स 100 से कितनी होगी, 120 होगी, ठीक है। अब डिक्रीज कितनी हुई, कितना हुआ, 120 से 100 हुआ, मीन्स कितना डिक्रीज हुआ, 20 हुआ। पर कितने पे डिक्रीज हुआ ये इंपॉर्टेंट है, कितने पे डिक्रीज हुआ, 120 पे। तो परसेंटेज निकालोगे, कैसे निकालोगे, 20/120 इंटू 100, ऐसे ही निकालते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 2 1 जा 2, 2 6 12, 2 3 जा 6,
250 जा कितना होता है 100, तो क्या आ जाएगा हमारा 50/30। तो क्या इस नंबर को आपने देखा हुआ, क्या कौन सा नंबर है ये वही नंबर है ना, 16/2/3%। कितना है 16/2/3%। देखो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बोलता है देखो यहाँ से मैं एक ट्रिक निकालूंगा आपके लिए। कोई नंबर है 25% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है 25% इंक्रीज हो जाता है। तो बताओ उसको कितना डिक्रीज करे वापस वही नंबर आ जाए। मीन्स पहले 100 था, अब कितना हो गया 125। कितना हो गया 125। तो डिक्रीज करना होगा तो कितना डिक्रीज होगा 25 होगा। कितने पे होगा 25/125 इंटू क्या करना होगा 100% निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा 5 देखो 25 जा 25 20। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो मैं ऐसे करके रख देता हूँ, ईजी कर देता हूँ आपके लिए। 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। सॉल्व कर लेना, ये चीज़ें आनी चाहिए आपको करने के लिए। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर उसके बाद ये कट जाएगा 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। तो कितना आ गया 20% आ गया। समझ रहे होगी बात। कई बार ऐसा ही होगा कि 25% डिक्रीज हो गया, तो बताओ उसको कितना इंक्रीज करें। पहले देखो 25% अब डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हो गया तो डिक्रीज होने का मतलब क्या, पहले 100 था अब कितना हो गया 25 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अगर फिर से 100 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा इस नंबर को। तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 25। तो वो पूछेगा कितना इंक्रीज करें, क्या करें कितना इंक्रीज करें। तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन कितने पे हो रहा है 75 पे हो रहा है इंटू क्या 100। तो सॉल्व करो 25 बन जाए 25, 25 3 जाए 75। तो कितना आ जाएगा 100/3। और इस नंबर को भी आपने देखा होगा कितना होता है ये 33/3%। यहाँ से मैं एक चीज़ सिखाने वाला हूँ आपको। क्या, सबसे पहले टेबल आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बार बार बोला है टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जगह पे ये सेकेंड्स में आपके आंसर निकाल लेगा। तो टेबल देखो क्या था आपका 100% कितना था आपका, ये परसेंटेज है ठीक है 1। 50% कितना था ये आपका 1/2। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था आपका 1/3, ये कितना होता है आपका 33/3%। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था 1/4, ये कितना होता है आपका 25%। फिर हमने क्या देखा था 1/5, ये कितना होता है आपका 20%। फिर हमने क्या देखा था 1/6, ये कितना होता है आपका 16 2/3%। फिर हमने क्या देखा था 1/7, ये कितना होता है आपका भी 14 2/7%। ठीक है, देखो ये आपको साथ प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएंगे, मुझे भी भूल जाते हैं ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1/8 कितना होता है आपका 1/8 होता है आपका कितना था 12/25 होता है, जहाँ मैं क्या ले सकता हूँ 12/1/2%। 12.25 भी परसेंट भी बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद और कौन सा है, ये तो मैंने अभी करवाया था 1/9 वाला। 1/9 कितना होता है 11 1/9। और मैंने 11 वाला साथ में समझाता हूँ, आपको याद है 11 वाला कैसे लिखते हैं, इधर 9 आ जाता है और नीचे क्या आ जाता है 11 आ जाता है, परसेंटेज है ये। और 1/10%, 1/10 तो बताइए कितना होता है, बताओ 10% ही होता है। ठीक है, यहाँ तक तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ये क्यों बताया, अब देखना मजेदार चीज क्या है। देखो जब भी 20% लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये देखो 20% लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं। फ्रैक्शन वाले में से कोई भी अगर कोई वैल्यू आ गई ना, मीन्स आपका क्वेश्चन कितने सेकंड्स में होने वाला है 5 सेकंड में आंसर आने वाला आपका। अगर कोई ऐसा नंबर आ गया, अगर उन्होंने ऐसी कोई परसेंटेज पूछ ली जो इस टेबल के अंदर वैल्यू है, अगर ऐसी कोई परसेंटेज पूछ ली ना तो आपका 5 सेकंड में आंसर मिल जाएगा आपको। देखो कैसे, जैसे ये 20% बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है, अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो आपको वापस वही नंबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। अभी अभी समझाया था क्या करना पड़ता है, एक सेकेंड, क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। अगर डिक्रीज करना पड़ता है तो 20% इंक्रीज कर रहा है, तो देखो टेबल में आपको याद करो हमारे पास 20% था।
अब आपको नंबर को क्या करना है, डिक्रीज करना है, ताकि आपका इंक्रीज हो रहा था 20%, तो डिक्रीज हो रहा था, तो आप देखो परसेंटेज डिक्रीज किस में कहाँ हो रही है, 20 के बाद आपका क्या आता है, ये वाला नंबर आता है 16 2/3%। तो आपको देखो आपका आंसर क्या आया, क्या आंसर यही आया आपका, देखो देखो पीछे आंसर भी निकाला था, यही आंसर आया था। अब देखो अगर कोई नंबर आपका क्या हो रहा है, 25% इंक्रीज हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, डिक्रीज वाला आना चाहिए। 25% देखो ये है, तो इंक्रीज हो रहा है ना, अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, इससे छोटी परसेंटेज। 25% के बाद क्या आती है, 20%, तो मीन्स 20% आना चाहिए आपका आंसर। तो देखो वहां जाके क्या 20% आया था, देखो एक बार जाके, हाँ 20% आया था। तो यहाँ से पता क्या चल रहा है, अभी मैं लास्ट में कंक्लूड करवाता हूँ। और देखो 25% अगर उसने बोला डिक्रीज हो रही है, 25% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो मीन्स आपको अगर वही नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। मीन्स आपको इससे एक परसेंटेज ऊपर वाले टेबल में ढूंढो, इसके ऊपर 1% कौन सा है, ये वाला। तो मीन्स कितना आंसर आना चाहिए आपका, 33 1/3% आंसर आना चाहिए था। क्या इतना आया हुआ जब हमने सॉल्व किया, देखो एक बार, ये देखो एक सेकेंड, ये देखो ये आंसर आया था। तो यहाँ से मैंने कंक्लूड क्या किया, जब भी इनके अंदर में से कोई परसेंटेज पूछ लेना आपको, तो आपकी तो चांदी होगी। कैसे, जैसे कोई बोले वो, फॉर एग्जांपल जैसे उसने बोला, मान लो कि कोई आपकी 9-11% कोई नंबर आपका इंक्रीज हो जाता है, तो बताओ उसको कितना परसेंटेज हमें डिक्रीज करना होगा ताकि हमें वही नंबर मिल जाए। अब ऐसा वाला कोई नंबर होगा, आप परसेंटेज देख के घबरा जाओगे, आपको घबराना नहीं है। तो क्या है, बोल रहा है इतना इंक्रीज हो जाए, कितना इंक्रीज हो जाए, इतना इंक्रीज हो जाए, तो बताओ कि उसको कितना डिक्रीज करें, कितना डिक्रीज करना पड़ेगा ना, डिक्रीज करना पड़ेगा मीन्स इससे छोटी परसेंटेज ढूंढनी है। ये देखो 9/11%, सॉरी 9/11% है, क्या है आपकी 9/11% है। तो 9/11% की अगर बात करनी हो तो इससे छोटी अगली कौन सी आएगी, ये तो 10 वाली थी, ये तो इधर आएगा। देख लो मैं इसको सही से लिख देता हूँ, एक बार सही लिख देता हूँ ये वाला टेबल, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखो 1/9 के बाद क्या आना चाहिए, 1/10 आना चाहिए, और ये होता है आपका 10%। फिर इसके बाद क्या आना चाहिए आपका 1/11, जो कि क्या होता है आपका, बताओ, ये होता है आपका 9 1/11, ये सीक्वेंस होता है। तो जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो बोलेगा 11 1/9% कोई नंबर आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो बताओ उसको कितना डिक्रीज करें वापस वही नंबर मिले। तो डिक्रीज करना है ना, मीन्स परसेंटेज डिक्रीज होगी हमारी। ये पहले ये परसेंटेज इंक्रीज हुई थी, अब इससे भी डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये है, इससे डिक्रीज कितना हो रहा है, ये होगा। तो मीन्स कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, आपका आंसर क्या होगा 10%। अगर आपको टेबल याद है ना, तो ये आपको सीधा सीधा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आगे बोलेगा कि 12 1 पे सेल क्या होता है, 12.5% कोई नंबर इंक्रीज हो जाता है, बताओ कितना डिक्रीज करें कि आपको क्या मिल जाए, वापिस वही नंबर मिल जाए। तो आप क्या करोगे, क्या करना है, डिक्रीज करना। तो डिक्रीज वाली परसेंटेज कौन सी है, इससे छोटी परसेंटेज कौन सी है, ये वाली। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 11 1/9%। अगर ये बात समझ नहीं आ रही है ना, कोई बात नहीं, आप कौन से मेथड से कर सकते हो, जो मैंने एक और मेथड समझाया था, बेसिक मेथड, उससे, वो भी बेसिक नहीं है, वो भी ट्रिक है। कैसे, देखो मैं फिर से एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। देखो, और ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपका टेबल से नहीं होता, ये आपको बेसिक से ही होगा, जो वाला इस वाले मेथड से, इस ट्रिक से ही होगा। जैसे बोलता है वो 30% कोई नंबर आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बताओ वही नंबर वापस लाने के लिए उसको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मान लो कोई नंबर आपका कितना 100 है, इंक्रीज होने के बाद वो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। डिक्रीज करना होगा तो कितना करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 30 का डिक्रीज करना पड़ेगा, कितने के ऊपर, 130 के ऊपर। परसेंटेज निकालने 100 से मल्टीप्लाई कर दो, J0 और J0 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 300/13% आंसर आ जाएगा। बस खत्म कहानी। और देखो, और समझना है तो जैसे मैंने वो एग्जांपल दी थी आपको, 11 1/9% की एग्जांपल दी थी, बोलता कोई नंबर इतना इंक्रीज हो जाता है, इतना इंक्रीज हो जाता है। देखो इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, सिंपल सी बात है। देखो देखो ये परसेंटेज है ना, तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/9।
मीन्स पहले 9 था, अब कितना हो गया 10 हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया मैंने इसको। पहले कितना था 9 था, अब कितना हो गया 10, इंक्रीज हो रहा है ना। तो बताओ कितना डिक्रीज करना होगा, एक वैल्यू का डिक्रीज करनी होगी, कितने के ऊपर 10 के ऊपर। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा आपका 10% क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। नहीं समझ आई ऐसे और क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, फिर करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, ये आपके मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, और ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आज का, अब ये क्वेश्चन ही दे रहा हूँ तो आपको ये समझ लो। ठीक है, चलो मैं आज की वीडियो इतनी ही रखूँगा। मैं क्या करता हूँ, अब आपको होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क आपने क्या करना है, आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर करने हैं जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, देखते हैं। देखो सभी आंसर करते नहीं है, फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती है ना। एक दो बच्चा ही करता है, बच्चा मीन्स एक दो ही कैंडिडेट एस्पायरेंट करता है आंसर इसके जो मैं कुछ पूछता हूँ। अगर सभी आंसर करेंगे जो वीडियो देखते हैं, फिर मैं और जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊँ, मोटिवेशन मिलेगी। तो होमवर्क जैसे कि देखो, क्वेश्चंस मैथमेटिक्स को समझने का मतलब है आपको प्रैक्टिस करनी। क्या करना, प्रैक्टिस करनी। तो क्वेश्चन जैसे मैं दे रहा हूँ, लाइक 11 1/9%, कोई नंबर इंक्रीज हो जाता है, फिर उसके बाद आप मान लो 9 1/11% कोई नंबर इंक्रीज हो जाता है, फिर उसके बाद 12 1/2% कोई नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो आपने बताना है फाइनल परसेंटेज चेंज कितना आया, फाइनल परसेंटेज चेंज कितना आया। फाइनल परसेंटेज चेंज नहीं, चलो हाँ फाइनल परसेंटेज चेंज निकाल लिया, ये मैंने करवाया था। दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। अगर देखो ये जो मैंने रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन दिया था ना आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आते हैं, शुगर से रिलेटेड। शुगर कोई थी, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, तो बताओ शुगर कितनी कम खाएगा, वो कितनी ज़्यादा खाएगा। ये क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन टाइप में, मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा क्योंकि अभी मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन लेकर आया करूंगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया करूंगा। तो 3-4 मिनिमम टू मिनिमम आपकी 5 वीडियोस बनेगी और परसेंटेज के ऊपर, जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चंस डिस्कस, उसके साथ कुछ न्यू कॉन्सेप्ट होंगे, उनको भी बताऊंगा। तो ये आपका ये 3 जो वीडियो ना, अगर आपने ये अच्छे से देख ली, आपके परसेंटेज का मैक्सिमम आपका जो 60% पोर्शन होता है वो कवर हो जाएगा। 60% पोर्शन कवर इस तरह से होगा कि अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तब, ऐसे नहीं ये इतना से सीख रहे क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे सिर्फ सीखना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है और उसकी वजह से आपकी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी। ठीक, तो क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ। मान लो कि नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 11/9%, then how much it, एक सेकेंड, how much it must be decreased to obtain same number obtain करने के लिए हमें उसको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, आपने करना है कि if a number is increased by, इस बार परसेंटेज चेंज करता हूँ, 9 1/11%, and number we got is, वो कितना नंबर मिला, मान लो आपको मिला 70%। देन फाइंड ओरिजिनल नंबर। ये भी मैंने इसके बहुत सारे टाइप समझाए हैं, आपको क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। आई होप ये इन क्वेश्चंस को करोगे। अगर आपको वीडियो समझ आई, आपको कुछ फ़ायदा मिला है, आप वीडियो को लाइक करोगे,
शेयर्स करोगे अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो से, ठीक है, आपका भी कुछ फ़ायदा हो रहा है, वीडियो लाइक कर रहे हो, तो फिर मैं जल्दी जल्दी आपके लिए लेक्चर्स लेकर आऊँगा। नहीं तो मुझे भी ऐसे सोचता हूँ कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, पता नहीं हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा, तो इसलिए फिर मैं भी डिले कर देता हूँ वीडियो को, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके फाइन, बाय, हैव ए नाइस डे।